अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नीलादयो भूपाः कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः। हे राजन, अब आप पवित्र चंद्रवंश का वर्णन सुनिए। और चंद्रवंश का वर्णन सुनने से पहले हम सभी लोग 2 मिनट भगवान श्री राधा कृष्ण के नाम का कीर्तन कर लेते हैं। आज मैंने कल बताया था, आज कुछ समय 10-5 मिनट ज्यादा लगेगा, तो लगा दीजिएगा, क्योंकि भगवान का प्राकट्य होने वाला है। भगवान तो रात के 12 बजे आए हुए, आज की कथा रात के 12 बजे तक चलेगी। आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है, नहीं ठीक है ना? नहीं 9 बजे खत्म हो जाएगी, ठीक है। 9:30 बजे तक समाप्ति हो जाएगी कथा की, ठीक है। 9:30 बजे प्रयास करें, भूख हमको भी लगती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोग इशारा कर रहे हैं कि महाराज भूख भी लगती है। मिलेगा प्रसाद, मिलेगा यहाँ से, बहुत दिव्य प्रसाद, कन्हैया का प्रसाद आज दिव्य है, दिव्य माखन मिश्री का प्रसाद है। नंद के आनंद हो गया आज भैया, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की जय। जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 अथात श्रूयतां राजन् वंश सोमस्य पावनम् स्मन्नीलाभयुर्भूता कीर्तन्ते पुण्यकीर्तयः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कृष्ण भगवान की कथा गंगा की तरह ही वक्ता, श्रोता और पृष्ठा पूछने वाला तीनों को पवित्र करती है। आपने जो प्रश्न किया है, आपने जो पूछा है, आप पूछ कर मुझसे कथा कहला रहे हैं। इसलिए ये कथा गंगा में प्रवाहन करने के लिए, प्रवाहित होने के लिए, कथा गंगा में स्नान करने के लिए, गोता लगाने के लिए ये तीनों पवित्र होते हैं। हे राजन, मधुपुरी मथुरा के राजा उग्रसेन थे। उग्रसेन, आहुत पुत्र उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा था। एक दिन सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी, तभी वहां कालनेमी नाम का एक राक्षस उग्रसेन का रूप बना करके आया। द्रुमिल था, द्रुमिल नाम का राक्षस उग्रसेन का रूप बना करके आया और उनकी पत्नी का सतीत्व नष्ट कर दिया। और वही गर्भ ठहर जाने से कंस की उत्पत्ति हुई। उसको छुपाए रखी काफी दिनों तक। जब उसको उत्पन्न हुआ तो उसको जल के मार के बाहर कर दिया। उसके बाद कंस को जब पता लगा कि हम भाई उग्रसेन के पुत्र हैं, मथुरा के राजा के पुत्र हैं, युवराज हैं,
तो कंस भी जो है मथुरा की तरफ आने लगा। कंस का जन्म भाद्रपद में, भादो महीने में अपनी माँ को अत्यंत कष्ट देकर के पैदा हुआ था कंस भी। तो जब कंस बड़ा हुआ तो अनेकों उत्पात करने लगा, ब्राह्मणों और संतों का अपमान करने लगा, यज्ञादि अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके साथ ही जो दुष्ट स्वभाव के थे उसके मित्र गण भी, सारे दुष्ट लोग सब इकट्ठे हो गए थे, इसके अनैतिक कर्मों में सहयोग देने लगे। पृथ्वी पर जब अत्यधिक अत्याचार होने लगे तो पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, कहने लगी अब कंस का अत्याचार सहा नहीं जा रहा है, हे प्रभु कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी और सब देवों ने मिलकर के भगवान की प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर के आकाशवाणी हुई, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तो सुरस्त्रियः जनिडर प्रभु मुने सुत सुरेशा तु महिला परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर संकट आता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं, नाना अवतार लेकर के अपने विप्रधेन सुरसंत हितलीन मनुष्य होता है। जब जब होए धर्म के, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, मारे असुर अधम अभिमानी, मारे असुर ऐसी आकाशवाणी हुई, मैं देवकी के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा, अब तुम लोग जाओ झंडन को। और कंस यहाँ मथुरा पर आकर के अपना शासन सुदृढ़ कर रखा था। महाराज उग्रसेन से कहा मैं आपका पुत्र हूँ। महाराज ने देखा कि हाँ तो ये तो है भाई, अपना परिचय दे करके तमाम सर्टिफिकेट बना करके लेके आया था, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ, कि मैं मथुरा का युवराज हूँ। गुरसेन ने देखा दे ठीक है भाई तुम्हारा स्वागत तो ठीक है, अब आप सिंहासन से उतरिए, मैं राजा बनूंगा। इतना दुष्ट था कि अपने पिताजी को सताने लगा और पिता को सिंहासन से उतार करके जेल में डाल दिया महाराज उग्रसेन को, और स्वयं राजा बनकर के बैठ गया और सभी लोगों से कहा कि मैं ही राजा हूँ और राजा ही देवता होता है, इधर उधर की बातें मत किया करो। लगा अत्याचार करने, तो लोगों में बड़ा कष्ट हुआ। लोगों ने देखा कि राजा तो आया लेकिन बड़ा ही उद्दंड है, बहुत अत्याचारी है। तो कंस जो एक दिन भेष बना करके अपने नगर में सोचा कि नगर वाले हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, जरा मैं भी जरा पता करूं। नगर में भ्रमण किया, भेष बदल करके देखा कि तरह तरह के लोग तरह तरह चर्चाएं कर रहे हैं कि राजा तो बड़ा ठीक नहीं है। तो कंस को बड़ा थोड़ा सा लगा ये तो ठीक नहीं भाई, अच्छी छवि नहीं बन रही है, समाज क्या कह रहा है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए चाचा के यहाँ देवक थे, उनके चाचा उग्रसेन के सगे भाई थे, सहोदर सगे भाई देवक थे। देखा कि उनके घर से रोने की आवाज आई, थोड़ा कष्ट से जैसे रुके। चाचा के बाद पूछे क्या हो गया चाचा जी? कहे कि क्या बताऊं तुमसे भतीजे कंस, अभी पुत्री हमारी बड़ी हो गई है और इसका विवाह शादी विवाह भी करना है, तो इसलिए थोड़ा कष्ट हो रहा है, बिटिया बड़ी हो गई है देवकी। कहे चाचा आप चिंता मत कीजिए, मौका मिल गया कंस को। कहे चाचा आप चिंता मत कीजिए, मैं भी पुण्य कर लूंगा थोड़ा सा ना, तो अच्छा हो जाएगा, समाज में लोग अच्छी छवि बन जाएगी, कंस अच्छा भी है। मैं अपनी बहन देवकी का विवाह मैं करवाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप एकदम मासूम हो। देवक ने सोचा कि अरे कितना बड़ा अत्याचारी, ये क्या करे भाई, क्या आप ये तो सही है। जैसे बाहर निकला तुरंत वसुदेव जी जा रहे थे,
वसुदेव जी जा रहे थे, वसुदेव जी के गले पर जो तलवार रखा तुरंत से रुको। वसुदेव कहे क्या हुआ महाराज? कहे मेरी बहन से विवाह करो। कहे मेरा विवाह पहले हो चुका है महाराज, मेरी कई विवाह हो चुके हैं। कहे कोई बात नहीं, मेरी बहन से ब्याह करो। क्योंकि वसुदेव जी सत्य बोलने वाले थे, सत्यवादी थे, इसलिए जो है कंस जानता था कि ये बढ़िया लड़का, बढ़िया है, सुंदर है, सुशील है, सत्यवादी है और ठीक ठाक भी है। वसुदेव जी मर्था ने क्या कर दिया, ठीक है महाराज जी साहब को। अब धूमधाम से भैया शहनाई बजाते हुए हाँ कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह प्रारंभ कर दिया।